हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ चैत्र नवरात्रि व्रत पूजन की सरल विधि। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माता की स्थापना की जाती है, चौकी लगाई जाती है। उसके लिए हम माता रानी की चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएंगे, आप चाहे तो गुलाबी वस्त्र भी बिछा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चौकी नहीं लगाना चाहते हैं और अगर आपके घर के मंदिर में थोड़ी जगह ज्यादा है तो आप नवरात्रि की पूजा आप अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। आप कलश की स्थापना आप अपने मंदिर में ही कर सकते हैं और पूरे 9 दिनों तक आप अपने माता रानी की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर माता रानी को फूलों का आसन देकर के चौकी पर विराजित किया है। उनको हमने चुनरी उड़ाई है। आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप माता रानी की फोटो को विराजित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फूलों का आसन देकर के भगवान गणपति को भी विराजित किया है। अगर आपके पास इस प्रकार के गणपति जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी का गणेश जी का रूप मान करके उनको चौकी पर विराजित कर सकते हैं। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए आप कलश मिट्टी का या फिर तांबे का भी ले सकते हैं। कलश के कंठ पर आप मौली जरूर बांध लें। इसके बाद हम कलश पर रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में माता रानी की स्थापना करने के बाद हम कलश की स्थापना करते हैं। तो हमने गंगा जल डाल दिया है। उसके बाद हम कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। इसमें हम हल्दी की गांठ, सुपारी डालेंगे, एक लौंग का जोड़ा डालेंगे, इलायची डालेंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में लौंग का जोड़ा और इलायची का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह माता रानी का प्रिय भोग होता है। तो इसको आप आज के दिन कलश में जरूर डालें। एक सिक्का डालेंगे, थोड़ी सी दूब घास डालेंगे और पुष्प डालेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें गुलाब के पुष्प भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने कलश के कंठ पर पंच पल्लव लगाए हैं। मैंने अशोक के पत्ते लगाए हैं, आप चाहे तो आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। इसके बाद कलश के कंठ पर अनाज से भरा हुआ पात्र भी रखेंगे। अब हमने यहाँ पर जटा वाला नारियल लिया है। नारियल पर हम माता रानी की चुनरी लपेट लेंगे। आप चाहे तो लाल वस्त्र भी लपेट सकते हैं। फ्रेंड्स, पूजा में जो भी वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं वह एकदम शुद्ध होने चाहिए, नवीन होने चाहिए, यूज करे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो आप केवल नारियल पर मौली भी लपेट सकते हैं। मौली भी वस्त्र का स्वरूप होता है। तो अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश को हम चौकी पर आसन देने के लिए कलश पर अनाज से अष्टदल कमल बनाएंगे। फ्रेंड्स, पूजा में आप अनाज के रूप में अक्षत का, जौ का या फिर गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो कलश तैयार किया था उसको हमने अष्टदल कमल पर विराजित कर दिया है। इसके ऊपर हम नारियल भी विराजित करेंगे। फ्रेंड्स, नारियल का मुख हम अपने सामने रखते हैं। जिधर से नारियल तोड़ा जाता है वही नारियल का मुख होता है। जिधर नोक निकली होती है वह नारियल का मुख नहीं होता है। इस प्रकार से कलश की स्थापना करने के बाद अब हम जवारे बोएंगे। जवारे बोने के लिए हमने मिट्टी का पात्र लिया है। आप चाहे तो माता रानी की चौकी के सामने जमीन पर ही जवारे बो सकते हैं। जमीन पर आप थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उसमें आप जवारे बो सकते हैं। नहीं तो आप इस प्रकार का मिट्टी का पात्र ले लें जो कि नवरात्रि से 1-2 दिन पहले मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप मिट्टी के पात्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको रात भर के लिए पानी में जरूर भिगोना चाहिए, जिससे कि ये बाद में पानी कम सोखते हैं। और जब हम जवारे उगाते हैं, जवारे की स्थापना करते हैं तो हमें कम पानी डालना पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने मिट्टी के पात्र को मिट्टी से भर दिया है। मिट्टी आप पवित्र जगह की इस्तेमाल करें। आप गमले की मिट्टी का यूज कर सकते हैं, खेत की मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप गमले की मिट्टी का यूज कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से छान लें, कंकड़ पत्थर हटा दें और गंगा जल का छींटा दे करके उसको पवित्र कर लें। उसके बाद आप इस मिट्टी का प्रयोग जवारे उगाने के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जवारे उगाने के लिए गेहूं या फिर जौ रात भर भिगोए जाते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि में कुछ लोगों के यहाँ केवल गेहूं से जवारे उगाए जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ जौ से जवारे उगाए जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ गेहूं और जौ दोनों से उगाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जिससे भी जवारे उगाए जाते हैं उसको आप इस मिट्टी के ऊपर अच्छे से बुरक दें, लेयर बना दें। मैंने यहाँ पर गेहूं भिगोए थे और गेहूं की लेयर मैंने इस मिट्टी के ऊपर बना दी है। और आप इनको पास पास डालें ताकि आपके हरे भरे जवारे अच्छे से निकलें। गेहूं की लेयर बनाने के बाद या फिर जौ की लेयर बनाने के बाद उसके ऊपर हम मिट्टी की पतली सी परत बनाएंगे, ज्यादा मोटी परत नहीं बनाएंगे। इस तरह से हम जवारे बोते हैं और उसके ऊपर हम जल का छींटा दे देंगे। इस तरह से हमारे जवारे बोए जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस मिट्टी के पात्र के कंठ पर हम मौली जरूर बांध लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस पात्र को कुमकुम से और चंदन से टीक लेंगे। मैंने इस पर पुष्प रख दिया है। आप चाहे तो पूजन के समय भी इस पर पुष्प समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जवारों को हम माता रानी के पास विराजित करेंगे। तो आप चाहे तो अनाज का अष्टदल कमल बना सकते हैं या फिर आप अनाज की ढेरी रख सकते हैं, उस पर आप जवारों को विराजित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको फूलों का आसन दिया है। जवारे उगाने के बाद अब हम नवग्रह बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रि की पूजा में नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना नवग्रह की स्थापना किए भी नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, नवग्रह स्थापित करने के लिए हम चौकी पर 9 अनाज की ढेरियां रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच का प्रयोग किया है, जिससे कि बराबर मात्रा में अनाज निकलता है, तो जिससे कि हमारी जो ढेरियां बनेंगी वो बराबर बराबर बनेंगी। उसके ऊपर हम 9 सुपारी रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सुपारी नहीं है तो आप इन अनाज की ढेरियों पर 9 सिक्के भी रख सकते हैं। जो 1 रुपये या फिर 2 रुपये का सिक्का होता है, आप वो रख सकते हैं। इस प्रकार से नवग्रह की स्थापना की जाती है। इसके बाद फ्रेंड, नवरात्रि की पूजा में अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो उसके लिए हम एक बड़ा सा दीपक लेंगे, उसमें एक लंबी बाती लगाएंगे जो कि 1.25 हाथ के बराबर होती है। अखंड ज्योत की बाती मार्केट में मिल जाती है, वहां से खरीद सकते हैं या फिर आप घर पर भी बना सकते हैं। अखंड ज्योत को हमने यहाँ पर अनाज का आसन दिया है, आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, नवरात्रि की पूजा में अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल नॉर्मल दीपक शुद्ध देसी घी का बनाएं, उससे ही आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं और उसको आप माता रानी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं और कुछ सावधानियां होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से हम माता रानी के सामने दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, गंगा जल से छींटा दे करके हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद हम माता रानी का जयकारा लगाते हुए पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करेंगे। तो गणपति जी की पूजा हम रोली से अच्छे से करेंगे, उनको वस्त्र रूप में मौली समर्पित करेंगे, लाल पुष्प समर्पित करेंगे, हो सके तो आप गुलेड़ का पुष्प समर्पित करें, नहीं तो आप कोई भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं, धूप घास समर्पित करेंगे। गणपति जी का पूजन करने के बाद अब हम माता रानी का पूजन करेंगे। तो माता रानी को हम रोली का तिलक लगाएंगे, अच्छा समर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमने जो कलश स्थापित किया है माता रानी के लिए, उसका पूजन भी हम रोली अच्छे से करेंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में कलश जरूर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। कलश का पूजन करने के बाद हमने जो जवारे उगाए हैं उनका पूजन भी हम रोली से करेंगे, अच्छा समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। हमने जो नवग्रह स्थापित किए हैं उनका पूजन भी हम रोली से करेंगे, अच्छा समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, नवग्रह की पूजा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि नवग्रह को हमें सूखी रोली या फिर अगर आप हल्दी से कर रहे हैं तो सूखी हल्दी या फिर सूखा चंदन ही समर्पित करना है। उनको हम इस तरह से उंगली से नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको इस तरह से उंगली से लगा करके टीका करेंगे तो नवग्रह हमारे हिल जाएंगे और नवग्रह हमारे हिलने नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमने उनको वस्त्र रूपी मौली समर्पित की है, पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद अखंड ज्योत का पूजन भी इसी प्रकार से किया जाता है। फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजन सामग्री का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी आ गया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उनके लिंक्स भी आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम माता रानी को पान के बीड़ा का भोग लगाएंगे, जिस पर हम बतासा रखेंगे, लौंग का जोड़ा, इलायची और सुपारी रखेंगे। अगर आपके पास किसी कारण उस पान का पत्ता नहीं है तो आप इस सभी सामग्री को एक कटोरी में रख करके भी माता रानी को भोग लगा सकते हैं। मिठाई का भोग लगाएंगे, फलों का भोग लगाएंगे, मैंने केले का भोग लगाया है, आप किसी भी मौसमी फल केला संतरा का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम माता रानी को अब धूप दिखाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर माता रानी के लिए कुछ सुहाग की सामग्री समर्पित की है। यह सुहाग की सामग्री आप चाहे तो माता रानी को प्रथम दिन समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप अष्टमी या फिर नवमी के दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने माता रानी को कुछ दक्षिणा समर्पित की है, या फिर आप केवल पहले दिन दक्षिणा समर्पित कर दें, या फिर आप अंतिम दिन यानी अष्टमी या नवमी के दिन दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से पूजन हो जाने के बाद अब हम पाठ करेंगे। तो आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप नवरात्रि व्रत कथा पढ़ सकते हैं, या फिर आप 9 देवियों की कहानियां भी पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो आप जो भी पुस्तक का पाठ करें, जो भी ग्रंथ का पाठ करें, उसको आप रोली अच्छे से टीक लें, उसके बाद ही उसका पाठ किया जाता है। आप नवरात्रि में माता रानी का पाठ चाहे तो सुबह कर सकते हैं या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, नवरात्रि में प्रतिदिन छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उपला लिया है, जिसको आंच पर थोड़ा सा सुलगा लिया है, और उस पर हम सबसे पहले भगवान गणपति के नाम से 5 आहुति शुद्ध देसी घी की देते हैं। उसके बाद हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उसमें हम लौंग का जोड़ा, इलायची समर्पित करते हैं, कपूर समर्पित करते हैं, बतासा समर्पित करते हैं। इसके अलावा हवन में धूप सामग्री भी समर्पित की जाती है। फ्रेंड्स, लौंग का जोड़ा, इलायची और बतासा माता रानी का प्रिय भोग है, जिसको हम हवन में जरूर समर्पित करते हैं, क्योंकि कहते हैं हवन में हम जो भी चीजें समर्पित करते हैं भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से जब हम नवरात्रि में हवन करते हैं तो ये सभी चीजें जरूर समर्पित की जाती हैं। और फ्रेंड्स, जब भी कोई छोटा या फिर बड़ा हवन किया जाता है तो उसमें कुल के देवी देवताओं के नाम से भी एक आहुति जरूर समर्पित की जाती है। इस प्रकार से यह हवन किया जाता है। उसके बाद हम आरती करते हैं।
सबसे पहले भगवान गणेश की आरती की जाती है, उसके बाद माता रानी की आरती की जाती है। आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ की भी आरती कर सकते हैं। हमने जो हवन किया है उसकी भी हमें आरती करनी चाहिए। आरती हो जाने के बाद हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। सभी भगवान के चरण स्पर्श करने चाहिए। फ्रेंड्स, नवरात्रि में अगर आप प्रतिदिन हवन नहीं कर पाते हैं तो आप अष्टमी या फिर नवमी के दिन ही बड़ा हवन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो हमने नवग्रह स्थापित किए हैं उनको आपको पूरे 9 दिन तक नहीं हिलाना है। अखंड ज्योत हमारी प्रज्वलित रहनी चाहिए। इसमें आपको तेल या घी का ध्यान रखना है। अगर आपने नॉर्मल दीपक जलाया है तो आप इसको प्रतिदिन धो करके साफ करके माता रानी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। फलों का और मिठाइयों का भोग आप प्रतिदिन चेंज कर सकते हैं। आपको कलश को बिल्कुल नहीं हिलाना है, जवारों को आपको नहीं हिलाना है। सुहाग की सामग्री अगर आपने पहले दिन समर्पित की है तो आपको प्रतिदिन नहीं समर्पित करनी है। आप दक्षिणा प्रतिदिन समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको माता रानी की पूरे 9 दिन तक रोली अच्छे से पूजा करनी है, आरती करनी है और आप माता रानी के नाम से पूरे 9 दिन तक हवन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको नवरात्रि की पूजा करनी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय माता दी।